पहले था कि चलो 1940 में एक्ट बना, 1948 में फार्मेसी एक्ट बना, उसके बाद फार्मेसी के बच्चे और मुझे लगता है ग्रेजुएट कम थे, इसीलिए पहले से ही ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट साइंस ग्रेजुएट तो छोड़ो, वो मैट्रिकुलेट पास तक उन्होंने अलाउ कर दिया था। तो उस टाइम की सिचुएशन अलग थी, इसीलिए सरकार ने उस टाइम का डिसीजन लिया था। लेकिन आप समझो आज हम 75 ईयर्स के बाद फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गए और हमारे पास नंबर्स ऑफ फार्मासिस्ट हैं, नंबर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन संस्थाएं, लेकिन अभी भी जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है उसमें अभी भी अमेंडमेंट की जरूरत है। लेकिन ये अमेंडमेंट कौन करेगा, कौन बताएगा? सरकार सरकार कभी आके ऐसा नहीं बोले कि हम करना नहीं चाहते। आपको पता ही है कि सरकार क्यों नेगेटिव सोचेगी। सरकार पब्लिक के लिए बनी है, चाहे भारत सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, पीसीआई हो, हम सब काम करें पब्लिक इंटरेस्ट में और हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। तो हमारा इंटरेस्ट सरकार को सपोर्ट करना, पूरे विश्व में भारत की इमेज बनाना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे हमने बताया कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में एजेंडा था, तो पहले उन्होंने लिखा था कि साइंस ग्रेजुएट ही वर्ड्स यूज किया था। तो मैं वो मीटिंग में था और डॉक्टर अतुल नासा जो दिल्ली के एक्स ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी रह चुके हैं, ड्रग कंट्रोलर भी रह चुके हैं, वो हमारे अभी पीसीआई के एग्जीक्यूटिव मेंबर है। तो पीसीआई की तरफ से हम 2 रिप्रेजेंटेटिव थे, तो हमने बात रखी है हमारी अच्छी तरह। लेकिन आपको पता है कि पूरे सरकार जो चलती है वो बहुत सारे मुद्दों को ध्यान में लेकर चलती है। मतलब ओवर द नाइट ऐसा ना हो कि कुछ वैक्यूम हो जाए, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई मोर्चा लेकर आ जाए। तो उन्होंने सही समझकर मतलब डिसीजन लिया कि साइंस ग्रेजुएट प्लस जो फार्मेसी काउंसिल का कोई शॉर्ट टर्म कोर्स होगा अप्रूव, उनको हम अलाउ करेंगे होलसेल लाइसेंस के लिए। और रजिस्टर्ड फार्मेसी मतलब आप समझो जो मैट्रिकुलेट पास था उससे सरकार ने हटाकर आज फार्मासिस्ट कंपलसरी कर दिया होलसेल में, और साइंस ग्रेजुएट प्लस पीसीआई का कोई भी अप्रूव्ड शॉर्ट टर्म कोर्स होगा उसको अप्रूव कर दिए। तो जो हम जीरो पे खड़े थे आज हम एक स्टेप आगे आ गए। अब आने वाले समय में थोड़ा और डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जिस टाइम पे एक बदलाव मुझे लगता है कि नासा जी मुझे बोल रहे हैं कि 2010 साल पहले जब ये ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग हुई थी, जब उन्होंने कंपलसरी फार्मासिस्ट कर दिया था, तो पूरे इंडिया से बहुत सारे जो फार्मेसी स्टोर के ओनर है, तो होलसेल के ओनर्स है, उन सब लोगों ने सरकार के सामने प्रोटेस्ट किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सरकार तो देखो पब्लिक परसेप्शन पे काम करती है। अगर हमारे फार्मेसी के टीचर, हमारे स्टूडेंट्स, अगर हमारी जो बात है, पीसीआई ने तो अपनी बात पहुंचा दी, लेकिन पब्लिक क्या सोचती है? अगर आपने भारत सरकार को पीसीआई को ईमेल करने से कुछ होने वाला नहीं है, आपने हमारा पक्ष रख दिया है। लेकिन अगर उसमें भी अगर आपको चाहते हो कि कुछ चेंज होना चाहिए, सिर्फ फार्मासिस्ट होना चाहिए, तो गवर्नमेंट का कॉल है, तो उसमें अपने को ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के जो भी हेल्थ सेक्रेटरी होता है, फिर हमारे ड्रग कंट्रोलर इंडिया होते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, अगर आप उन लोगों को ईमेल करोगे तो मुझे लगता है कि आप अपनी बात वहां पे रखोगे तो नेक्स्ट टाइम उसमें अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन बात अपने को सही तरह रखनी पड़ेगी, ऐसे हल्ला बोल ऐसे करके नहीं होता। देखो सरकार चलती है पब्लिक परसेप्शन, मैंने पहले ही बताया रिप्रेजेंटेशन पे चलती है। लेकिन जैसे बताया कि हमने सिलेबस के लिए भी 1 महीने 2 महीने के लिए ओपन किया, तो कितने कमेंट आए दीपेश जी? बहुत कम आए। मतलब धर्मेंद्र जी ने बोला मुझे लगता है 1000 कमेंट ही आए होंगे, 1000 2000 मैक्सिमम। तो बताओ मतलब हमारे फार्मेसी प्रोफेशन में जो स्टूडेंट्स और टीचर्स है उनकी अवेयरनेस ही नहीं है, वो खुद करना ही नहीं चाहते। फिर कुछ कोई लोग करता है तो बोले हम विरोध करेंगे, हमें गलत कर दिया। मैं चाहता हूँ पहले आप तो सुधरो। आप तो जो मतलब डॉक्टर्स की वैल्यू इसलिए है कि जो भी सरकार की पॉलिसीज बनती है उसमें सर मतलब जब भी पब्लिक कमेंट में आता है कोई भी पॉलिसी हो, तो मैं चाहता हूँ कि जितनी भी एजुकेशन संस्थाएं हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी पॉलिसी भारत सरकार या तो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है या तो पीसीआई बनाती है, उसमें आपका व्यूज जाना चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आपकी बात वहां तक जानी चाहिए, तभी हमारा प्रोफेशन आगे बढ़ पाएगा। वरना ड्रग एंड कॉस्मेटिक या आप बताओ कि जब मैट्रिकुलेट हुआ होगा तब भी तो हमारे लोगों ने किया होगा ना, तभी तो यही टीचर हो गए, तभी भी हमारे ड्रग कंट्रोलर थे, तभी भी यही सिस्टम थी। लेकिन उस टाइम पब्लिक ने कोई आवाज नहीं उठाई, इसलिए चलता आ रहा है।
तो अब समय है, अब चेंज करने का समय है, क्योंकि भारत सरकार एग्रेसिवली सारे रेगुलेशन चेंज कर रही है। तो मैं चाहता हूँ कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जहाँ जहाँ आपको लगता है कि फार्मासिस्ट नेसेसरी है, तो आप लोग कुछ एजुकेशन संस्था लेवल पे कमेटी बनाइए, एक्सपर्ट कमेटी बनाइए, वो सरकार को सजेशन भेजिए, सरकार उस पर काम करेगी, पीसीआई उस पर काम करेगी। लेकिन आप लोगों ने अभी तक ऐसा कोई काम ही नहीं किया, इसके कारण ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। जैसे मैं बताऊं कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट, जब मैंने प्रेसिडेंट का चार्ज लिया तब नीति आयोग की मीटिंग थी और मैंने शायद थर्ड मीटिंग मेरी थी, क्योंकि मेरे से पहले जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे उन्होंने कुछ अलग ही डायरेक्शन में ब्रीफ करके रखा था, फिर मैंने उसको करेक्ट करवाया। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है, पीएचसी, सीएचसी, एम्स हॉस्पिटल, मतलब जहाँ पे भी गवर्नमेंट सिस्टम की हॉस्पिटल्स है, तो मेडिकल केयर इन्वॉल्व, हेल्थ केयर सिस्टम इन्वॉल्व है, वहाँ डॉक्टर को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि देखो हमारे इंडियन गवर्नमेंट में हेल्थ केयर सिस्टम में अभी भी डॉक्टर डोमिनेट कर रहा है। अब आप बोलोगे नहीं डॉक्टर को हटा दो हम आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा करिए कि डॉक्टर को हम सपोर्ट करने के लिए, हमारा इतना सपोर्ट देने के लिए रेडी गवर्नमेंट। पहले मैं चाहता हूँ एक स्टेप तो आप लोग आगे बढ़ो, सीधा ही आप बोल रहे हो कि डॉक्टर को रिप्लेस करो हम लोग आ जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता। तो आप क्लिनिकल फार्मासिस्ट की प्रैक्टिस अगर हम पीएचसी सीएचसी लेवल पे करेंगे, तो अगर अभी सारी संस्थाएं भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को मेल करेगी कि अब हेल्थ केयर सिस्टम में हमने सर्वे किया है, ये ऐसी ऐसी हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया की होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि तभी तो सरकार ध्यान में लेगी। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए हमने ऑलरेडी फार्मडी के स्टूडेंट्स और एमफार्म प्रैक्टिसिंग बच्चों के लिए पॉलिसी बनाई। आज 2 साल से मतलब भारत सरकार में पेंडिंग है, क्योंकि पीसीआई अकेला रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। मैं चाहता हूँ पब्लिकली रिप्रेजेंटेशन आएगा तो होना पड़ेगा। फिर रिस्ट्रिक्शन प्रिस्क्रिप्शन राइट्स, आप पता है कि पूरे विश्व में हमारे फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की कंट्री ने उनको कोई 50 मेडिसिन, 250 मेडिसिन, ऐसे 300 मेडिसिन प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के लिए दे के रखी है। मतलब कि फार्मासिस्ट जहाँ रूरल एरिया है, जहाँ डॉक्टर नहीं जा सकता, जहाँ हेल्थ केयर सिस्टम की प्रॉब्लम है, वहाँ हमारा फार्मासिस्ट मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के लिए लिमिटेड प्रिस्क्रिप्शन राइट बहुत सारी कंट्री ने दे के रखा है। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, कभी हमने ये आवाज़ उठाई नहीं है, कभी हमने हमारा रिप्रेजेंटेशन भेजा ही नहीं है। पीसीआई ने पहली बार रिप्रेजेंटेशन भेजा कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी प्रैक्टिस हो रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी इसको चेंज करे। तो अब बात अटकी हुई है मेडिकल काउंसिल, क्योंकि नेशनल मेडिकल कमीशन में डॉक्टर्स हैं और उन्होंने एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए भेजा एनएमसी में। अब एनएमसी वाले मीटिंग ही नहीं कर रहे। आप समझो हमारा एफर्ट्स कितना है कि हमने पॉलिसी बनाकर सरकार को दे दी। अब पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, पब्लिक लेवल पे अगर ये बात जाएगी पूरे इंडिया से, तो मुझे लगता है कि एनएमसी हो कि गवर्नमेंट हो, उनको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ ऐसी ही जो मूवमेंट है उसमें आप सहभागी बनिए, उसमें हमारे प्रोफेशन का अच्छा होने वाला है। अगर हमारे फार्मेसी के बच्चों को प्रिस्क्रिप्शन राइट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट की पोस्ट की जॉब मिलने लगेगी, जो हमारे टीचर्स अभी और जो हमारे फार्मेसी संस्थान में सैलरी के लिए उनको बोलना पड़ता है। आपको पता है कि मेडिकल कॉलेज में कितनी डिमांड है, मतलब डॉक्टर्स नहीं मिल रहे, उनको सैलरी कितनी भी करोड़ों में जा रही है, फिर भी डॉक्टर्स नहीं मिल रहे। वैसा मैं चाहता हूँ कि फार्मेसी संस्थानों में होना चाहिए कि फार्मेसी के टीचर्स को सैलरी लाखों करोड़ों में मिलनी चाहिए, और फार्मेसी के बच्चे उनको भी एजुकेशन मिलना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन तभी इंपॉर्टेंस बढ़ेगा जब पब्लिक में उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। वरना आप टीचर्स और स्टूडेंट्स हमारी जो वैल्यू है वो हम इतना ही मेंटेन करके रखेंगे तो हमारी कभी वैल्यू नहीं बन पाएगी। तो अपने को फार्मेसी को ब्रांड बनाना पड़ेगा। हमारी जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको ब्रांड बनाएंगे, तभी हमारा एजुकेशन सिस्टम ऑटोमेटिकली चलने लगेगा, तभी हमारे एडमिशन प्रॉपर चलने लगेंगे, तभी हमारे नए ग्रेजुएट हमारे फार्मेसी कोर्स में आने लगेंगे, तभी इंडस्ट्री हमारे फार्मेसी बच्चों को अडॉप्ट करेगी। तो पूरा एक इकोसिस्टम है, उसमें अपने को सर्वाइव कैसे करना है उसके साथ अपने को काम करना पड़ेगा। तो वैसे ही हमारे मैंने बताया कि मतलब गुड फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस में हमने कंपलसरी एक करवाया, वो भी एक एफर्ट्स लगा है, वो भी एग्री नहीं हो रहे थे। बहुत सारी हमारी इंटरनल बहस हुई, मतलब बातचीत हुई, तब जाके उन्होंने एग्री किया है। आपको पता है कि बहुत एक लॉबी है बहुत बड़ी जो इसको होना नहीं देना चाहती, उसके सामने हमने इतना काम किया है। तो आप समझ सकते हो कि ये पूरा ही चेंज मतलब छोटा मोटा चेंज नहीं, हमने ड्रास्टिक चेंज किया है। तो आने वाले समय में मैं इसीलिए पहला ही एग्जांपल दिया कि आप अपनी आइडेंटिटी मत बेचना। अगर आपने बेच दी
तो फिर हम कितना भी रेगुलेशन चेंज कर दे, फार्मासिस्ट की हालत ऐसे ही रहने वाली है। जैसे फार्मासिस्ट स्टोर में नहीं बैठते, अब होलसेल में, क्योंकि अगर आपने ऐसा काम शुरू कर दिया तो फिर हमारा काम खत्म है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे, सारे जितने भी नए काम हो रहे हैं। जैसे हमने बात किया कि हम टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करेंगे, अभी हमने हेल्थ मिनिस्टर साहब से बात किया, क्योंकि मैंने सोच के रखा है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में कि हम हर एक स्टेट में, जैसे इंडस्ट्री की ट्रेनिंग बच्चों को मिल नहीं पाती, क्योंकि बहुत सारी फार्मेसी संस्थान के पास करोड़ों की मशीन लेने की कैपेसिटी नहीं होती, या तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि एक मतलब हर एक स्टेट में है तो जोन वाइज कुछ ऐसी फैसिलिटी डेवलप करें, जैसे इंडस्ट्री की कॉपी हो और वहाँ मिनी पायलट प्रोजेक्ट प्लांट की तरह काम करे, और टीचर और स्टूडेंट्स को कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करवाए, सर्टिफिकेट कोर्स दे, इंस्ट्रूमेंट ट्रेनिंग दे, उनको मतलब रेगुलेटरी कंप्लायंस की ट्रेनिंग दे, मतलब पूरा जो इंडस्ट्री की नीड है उस पर काम करे। तो अभी मेरी गोवा के सीएम और हेल्थ मिनिस्टर के साथ भी बातचीत हुई, तो उन्होंने भी बोला कि हम आपको जगह देने मतलब जगह देने के लिए उन्होंने ओके कर दिया है। तो वहाँ पे भी हम वेरी सुन उनके साथ मिलकर वहाँ पे एक ऐसा प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो अभी छत्तीसगढ़ में भी आपके हेल्थ मिनिस्टर साहब ने बोल ही दिया है, तो वो भी अगर हमको जगह देंगे तो हम पीसीआई की तरफ से हम पूरा ही प्रोजेक्ट इधर करेंगे, और इंडस्ट्री, एकेडमिक संस्था, गवर्नमेंट और पीसीआई के साथ मिलकर इतना एमओयू करेंगे जिससे पूरे फार्मेसी प्रोफेशन का ग्रोथ इक्वली हो, इंडस्ट्री के साथ हो, और इंडस्ट्री की भी नीड, क्योंकि बहुत सारी एमएसएमई इंडस्ट्री होती है, उनके पास भी फैसिलिटी नहीं होती टेस्टिंग की, वो भी अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो जो एमएसएमई इंडस्ट्री है उनको भी फायदा मिलेगा। कई बार होता है कि एमएसएमई इंडस्ट्री के पास बहुत सारा अच्छा मैन पावर होता है, उनके पास आइडियाज होते हैं, लेकिन वो आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और टाइम की लिमिट होती है। तो वो अगर हमारे एकेडमिक संस्थानों में वो प्रोजेक्ट आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि नाइपर से भी अच्छे हमारे संस्थान काम कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे संस्थान नाइपर कैटेगरी के बने। मुझे लगता है कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं बहुत सारे, मैं पूरा इंडिया घूमता हूँ, अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटी में मैं जाता रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि 9% भी ज़्यादा हमारे जो फार्मेसी के स्टैंड अलोन कॉलेज है वो इतना इनोवेशन, रिसर्च और पेटेंट कर रहे हैं, और उनकी प्रोडक्ट मार्केट में बिक रही है, बहुत सारी कंपनियों के साथ उनका रॉयल्टी प्रोग्राम भी चल रहा है। मतलब इतना सारा मैं देख के भी हैरान हूँ, लेकिन उसको कभी हम बाहर नहीं लाते, कभी दूसरे के सामने नहीं लाता, इसीलिए हमारा प्रोफेशन दब चुका है। तो इस फार्मा इनोवेशन के थ्रू हम यही जो टेक्नोलॉजी है, यही जो विजन है, पब्लिक और स्टूडेंट्स की जो रिसर्च और इनोवेशन है वो इंडस्ट्री तक आए, गवर्नमेंट तक पहुंचे, तभी हमारा फार्मेसी प्रोफेशन का डेवलपमेंट होगा। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा ही काम हमने आप लोगों के लिए शुरू किया है। जैसे जीपेट की स्कॉलरशिप के लिए भी हमारे पास इश्यूज थे, हमारे पास फंड ही नहीं था, 130 करोड़ फंड पीसीए के पास था, आज हमने 300 करोड़ का फंड जीपेट के लिए मतलब स्कॉलरशिप के लिए एलोकेट किया है। वो भी हमारे लिए बहुत एक अचीवमेंट की बात है, क्योंकि जब पीसीआई में मैंने चार्ज लिया 130 करोड़ फंड था, मतलब उतना ही डिपॉजिट मानो, बिल्डिंग मानो, वही था हमारे पास। जब हमने फीस बढ़ाई तो पूरी इंडिया से मेरा विरोध हुआ कि क्यों बढ़ा रहे हैं। उसमें विरोध करने वाले हमारे प्रिंसिपल से ही थे जो खुद फार्मासिस्ट है, मतलब उनको लगता है कि पीसीआई कुछ दे नहीं रही है और ले ही रही है। अरे भाई, तुम तो पहले सैलरी तो लो फुल तुम्हारे मैनेजमेंट से, फिर हमारा विरोध करने आओ। तो आप समझ सकते हो ना मैं किस लेवल की बात कर रहा हूँ, जो प्रोफेसर है वो समझ सकते हैं। लेकिन उन पे लिए उनको भी हमने टैकल किया, पूरे इंडिया में मेरी बदनामी करवाई बहुत, मतलब आप समझ लो मेरे को हटाने के लिए बहुत सारे ट्राई, बहुत सारे षड्यंत्र लोगों ने कर चुके हैं, लेकिन भगवान हमारे साथ है। भगवान ने बोला है कि पूरा चेंज करके आपको ही जाना है, इसीलिए हम इधर खड़े हुए। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे टीचर्स, स्टूडेंट्स हैं वो सपोर्ट करें पीसीआई का, और मैं जितने भी स्कीम्स अभी मैं जितना मैं बताऊँ 130 करोड़ फंड था, आज पीसीआई के पास 1000 करोड़ का फंड है, मतलब मेरे टेन्योर में मैंने 1000 करोड़ का फंड किया। तो फंड पीसीआई के प्रेसिडेंट का नहीं है, वो पब्लिक फंड है, मतलब फार्मासिस्टों का फंड है। तो मैं चाहता हूँ यही फंड आप लोगों को कैसे यूटिलाइजेशन में, हमारे प्रोफेशन के यूटिलाइजेशन में आए, तभी हमारा फार्मेसी प्रोफेशन डेवलप हो पाएगा। तो यही मतलब हमारा विजन था कि जो फंड हम आप लोग, क्योंकि अगर हम आप समझ लो डिप्लोमा से 1 लाख रुपया फीस लेते हैं, डिग्री से 2 लाख फीस लेते हैं। आपकी 60 की कैपेसिटी डिप्लोमा की होती है, डिप्लोमा की फीस 35,000 मान लो मिनिमम होगी, तो 2 बच्चों की फीस हम दे रहे हैं। तो अब आप समझ लो भाई, बाकी तो 58 बच्चे की फीस तो इस संस्था ने ले ही रही है ना, तो टीचर और स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए तो कुछ कर ही नहीं रही है।
फिर आप बी फार्मा की बात करते हैं, 2 लाख फीस ले रहे हैं। हम स्टूडेंट्स की अगर एक साल की फीस 60,000 17,000 मिनिमम मान लो, तो एक बच्चे की सिर्फ 2 साल की फीस ही पीसीआई ले रही है, आप समझो। फिर उनका जो 4 साल के बच्चे, 400 बच्चों की फीस, मतलब 398 बच्चों की फीस संस्थानों को जा रही है। एम फार्मा में पर स्टूडेंट 1 लाख रुपया फीस ले रहे हैं, मतलब संस्था है। 15 बच्चों की 15 लाख हुई, तो हम सिर्फ 1 ही लाख पीसीआई एफिलिएशन फी लेती है। तो अब मैं इसलिए कैलकुलेशन बता रहा हूँ कि बच्चों को ये समझ में आना चाहिए, और हमारे टीचर और स्टूडेंट से आपको फाइट करके, मैनेजमेंट से फाइट करके, जो अगर कुछ नहीं देते तो ले लीजिए, हम आपके साथ खड़े। तो जो एजुकेशन संस्था है करोड़ों में इनकम कर रही है, एजुकेशन संस्था अगर इसका टोटल मारोगे तो करोड़ों में जाएगा। तो कम से कम एक फार्मेसी संस्था में 1 करोड़ से लेकर मिनिमम 1 करोड़ प्रॉफिट होता है। सबसे ज्यादा तो मैं मैक्सिमम तो बोल ही नहीं सकता, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो कि अगर उसमें से भी 20-30% अगर हमारे बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए, वेलफेयर के लिए अगर संस्था ने यूज ही नहीं कर रही है, और फिर जब पीसीआई फीस बढ़ा रही है तो आप विरोध करने पीसीआई के सामने आ रहे हो, तो हम तो आपके लिए ही खड़े हैं। फार्मेसी काउंसिल आप लोगों की है, स्टेट काउंसिल आपकी है, तो जो फार्मेसी का वेलफेयर हो रहा है वो हमारे पैसे से ही हम आपको वापस देने वाले। जो संस्थाएं उनके घर पे ले जा रही है वो आप फार्मेसी काउंसिल को दीजिए, तो मैं चाहता हूँ कि और अच्छे काम हम कर पाएंगे। तो ये पूरा मतलब आपको इसलिए गिनती गिना है कि कोई आपको उल्टा चश्मा ना बना दे कि पीसीआई ज़्यादा फीस ले रही है। तो इसीलिए हम टीचर्स के लिए अभी रिसर्च स्कीम, जितनी भी स्कीम एआईसीटी ने डिसकंटिन्यू कर दी, वो सारी स्कीम हम इसी 2 महीने में लॉन्च करने वाला हूँ। अभी पोर्टल बन रहा है, तो पूरा ही हम मॉडल स्कीम मतलब पूरा ही मतलब हम देने वाले। तो आप थोड़ा पॉजिटिव रखिए, तो पीसीआई आपके लिए ही काम करने के लिए रेडी है। लेकिन आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारी गवर्नमेंट की कंप्लाइंस रहते हैं, वो सिस्टम जैसे प्राइवेट कॉलेज को एक डिसीजन लेगी कि आज हमने करना है, कल हो गए, वैसा फास्ट काम पीसीआई नहीं कर सकती, क्योंकि हमको मीटिंग्स बुलानी पड़ती है, उसमें अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसमें भी 2-3 मेंबर हमारे माइंड के चक्र में होते हैं, वो ऐसे ही गलत गलत बोलते रहते हैं। मतलब पूरा हमको डेमोक्रेटिक वे पे हमारा काम करना होता है। तो डेमोक्रेटिक वे में काम करने में जैसे सरकार को डिफिकल्टी आती है, भारत सरकार को डिफिकल्टी आती है, वैसे ही पीसीआई को आती है। तो मैं चाहता हूँ उस सभी जगह पे आप हमारा सहयोग करिए, और जितने भी नए इनिशिएटिव है उसमें आप सपोर्ट करिए। और पीसीआई की इमेज वो फार्मासिस्ट की इमेज है, इसीलिए आप उसमें आगे बढ़िए, और हम पूरे सहयोग के लिए रेडी है। पूरे फार्मान्वेषण का कार्यक्रम आप लोगों ने वैसे तो टाइम से लेट किया है, लेकिन अच्छा किया, उसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। क्योंकि हमारा मार्च में कार्यक्रम करने का टारगेट था, लेकिन हम अप्रैल में आ गए, तो फिर भी अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में किया, और आगे बढ़े, उसकी मेरी मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू, जय हिंद। Thank you, sir, for your truly valuable and insightful address. Now it's time.